आगरा में किस लिए आए हैं? आगरा में सत्संग के लिए आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं, है ना। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को सत्संग का आनंद मिल सके, अपनी जीवन में उस सत्संग को उतार सके, क्योंकि आपने देखा है अभी इस तरह की कोरोना महामारी में सब कष्ट बाधाओं से गुजरे हैं, कई विपदाओं से गुजरे हैं, कई परिवार बड़े पीड़ित हुए, दुखी हुए, और ये सत्संग और भागवत के माध्यम से उनके हृदय की जो पीड़ा है कम होगी, है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वही जीवन जीने की कला सिखाता है, आत्मज्ञान के बारे में बताता है। वही आत्मज्ञान की बातें जो शास्त्रों में वर्णन है वो हम जनमानस को पहुंचाएंगे, आगरा वासियों को पहुंचाएंगे, उनकी आत्मा को शांति के लिए। एक किन्नर होने के नाते दूसरे समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक दूसरी नज़र से आप लोगों को देखते हैं, तो आप एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं जिसका संदेश ही एकदम अलग जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी यही संदेश दूंगी, जिस तरह से मैं सत्संग के माध्यम से, भागवत के माध्यम से प्रचार प्रसार करती हूँ, उस तरह से मैं चाहती हूँ हमारे जितनी भी किन्नर समाज के लोग हैं इसी तरह धर्म के साथ जुड़े, धर्म के मार्ग पे चले, सत्य के मार्ग पे चले और अपने जीवन को सार्थक करें। क्योंकि किन्नर तो 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं। हमारा जीवन इस तरह से करने के लिए नहीं, हमारा जीवन ऐसे करने के लिए है ना। तो हमारा जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं 84 योनि के बाद तो मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें मनुष्य जन्म के अलावा हमें इतनी बड़ी अर्धनारीश्वर की उपाधि कही जाती है, किन्नरों को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो इसका मान, इसकी गरिमा हमें बनाए रखनी है और प्रचार प्रसार से ही अपना भरण पोषण करना है और लोगों का आत्मा की भी भरण पोषण हमें करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जिस तरह से मैं अपना जीवन व्यापन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा भी समाज इसी तरह से जीवन व्यापन करे और जन जन को संदेश पहुँचाए कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, कि 84 योनि के बाद तो कहीं हमें ये जन्म मिलता है। तो हमें हमारा ये जन्म सार्थक करना है। कैसे सार्थक करना है? तो ये हमारे शास्त्र बताते हैं। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को यही संदेश देना चाहूँगी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है, सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है उनका। सारे कारणों के कारण भी वही हैं। आज इतनी बड़ी विपदा कोरोना जैसी महामारी आई तो कहीं न कहीं ईश्वर कहते उसमें मैं ही हूँ। क्यों मैं हूँ? क्योंकि हमने कहीं न कहीं, मनुष्यों ने कहीं न कहीं गलतियाँ की है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति का दोहन किया है। इसीलिए आज हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है और इसी विपदा के वजह से हम सब गुज़र रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रकृति को संभाल के चलना चाहिए, तो प्रकृति हमें संभाल के चलेगी, है ना। किन्नर समाज के लोग, तमाम लोग राजनीति में भी हैं, तो क्या मानते हैं कि राजनीति में भी किन्नर समाज के लोगों को आना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं समाज सेवा का एक जरिया हो। किन्नर समाज को राजनीति में भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किन्नर जीती सिर्फ समाज के लिए। किन्नर को क्या लालच होगा? अपना धन धान्य बनाने में लालच नहीं होगा। किन्नर का जीवन तो समाज के लिए समर्पित है। किन्नर जीती भी समाज के लिए है और मरेगी भी समाज के लिए ही मरेगी, और समाज कल्याण हेतु ही किन्नर कार्य करते हैं। और अगर राजनीति में उतर रहे हैं किन्नर तो बहुत अच्छी बात है, वो समाज के कल्याण के लिए उतरेंगे, अपने कल्याण के लिए नहीं उतरेंगे। कई लोग तो अपने कल्याण के लिए आते हैं, मगर किन्नर कभी अपने कल्याण के लिए नहीं, औरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। और मैं तो यही चाहूँगी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के पद पे भी किन्नर ही बैठे। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप महामंडलेश्वर पद पर बैठे हैं, तो कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया कि ये किन्नर किस तरीके से बैठ सकता है, तो इस पर क्या उन लोगों का आप जवाब देंगे? मैं तो यही कहूँगी,
जब सूर्य, चंद्र, हवा ये पार्शलिटी नहीं करते हैं किसी में, सूर्य देव प्रकाश देते तो एक समान सबको देते हैं, है कि नहीं। वर्षा एक समान सबको वर्षा देती है, चंद्रमा शीतलता देते हैं तो एक समान सबको देते हैं। और ईश्वर तो सब में एक है, सब में रमण करते, कण कण में व्याप्त है स्वामी हमारे। तो जब ईश्वर पार्शलिटी नहीं करते हैं तो हम और आप कौन होते हैं पार्शलिटी करने वाले, है ना। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही जवाब दूंगी, हमारा कर्तव्य है क्या, जन कल्याण हेतु अपने जीवन को बिताना, कि आलोचना करना एक दूसरे के प्रति कि भाई किन्नर महामंडलेश्वर की उपाधि पे कैसे बैठ सकते हैं। वो तो ईश्वर से पूछें फिर, क्योंकि सारे जगत का चलाने वाले स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हमारे तो बिहारी सखा हैं। अब जब वो चाहेंगे तो सब कुछ होगा, है कि नहीं। हमारे और आपके चाहने से थोड़ी होता है। तो यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से उन जीवात्माओं को भी दूंगी कि अपने जीवन को कल्याण की ओर लेके जाए, आलोचना की ओर लेके जाने से कोई लाभ नहीं होगा।